उपस्थित हमारे सभी साधक वृंद, आसमत सभी साधक वृंद और महाराज संस्कृत विद्यालय के प्रिय हमारे छात्र वृंद, आज भगवान की जन्माष्टमी का पर्व है। जन्माष्टमी प्रायः दो होती हैं। आप कहें सनातन धर्म में दो का क्या हिसाब है? ये दो क्यों होती हैं? आज भी है और कल भी है। तो इसका अर्थ है कि भगवान का जो प्राकट्य होता है तो सन्यासी गण हैं वो भगवान के प्रकट होने से पहले बनाते हैं। और कल है वैष्णवा नाम, आज स्मारता नाम। लोग समझते नहीं कि सनातन धर्म में दो क्यों होता है। वो इसलिए मान्यता से महात्मा अपने अपने से मनाते हैं। कल 12 तारीख को वैष्णवा नाम है, यानी आम लोग हर मंदिरों में कल मनाई जाएगी। आज सन्यासी विरक्त लोग मनाते हैं, कल सारे गृहस्थ भक्त लोग सब मनाएंगे। तो जन्माष्टमी बहुमत के आधार पर कल ही पर्व है, लेकिन अब भगवान के आगमन से पूर्व ही मनाएंगे। ध्यान देना, भगवान आप नित्य पर सुन रहे हैं, भगवान हमारे अवतार लेते हैं। अवतार भगवान क्यों लेते हैं? आपने प्रवचनों में सुना है। यदि दुष्टों का संहार करना उन्हें हो, पापियों का सफाया करना हो, तो वो तो वृक्ष की टेढ़ी करते ही तीनों लोगों का नाश कर दे, उनको क्या है? फिर भगवान क्यों आते हैं? तो गीता कहती वो दुष्टों के संहार के लिए नहीं आते, वो तो उनका काम है। वो आते हैं भक्तों के भावना को आदर करते हैं। भगवान को काहे की भूख लगती है? लोभी को धन की भूख लगती है, मोही को परिवार की प्रतिष्ठा की भूख लगती है, और अहंकारी को ऊंचाई पर बैठने की भूख लगती है, मान सम्मान प्राप्त करने की भूख लगती है। सामान्य लोगों को रोटी दाल की भूख लगती है। भूखें सबकी अलग अलग हैं, और भगवान को प्रेम की भूख लगती है। और भगवान को प्रेम कौन दे सकता है? भगवान के भक्त यशोदा मैया, गोपियां, भगवान के भक्त उनको प्रेम दे सकते हैं। मनुष्य में बड़ी भारी शक्ति है, वो भगवान को भी प्यार कर सकते, आत्मीयता दे सकते हैं। तो भगवान क्यों आते हैं? प्रेम के कारण आते हैं। प्रेम की इस दिल में लगी घात न होती, तो सच है कि मोहन से मुलाकात न होती। प्रेम की इस दिल में लगी घात न होती, तो सच है कि मोहन से मुलाकात न होती। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान को, उनको भक्त के हृदय में प्रेम होता है। अब वो प्रेम भगवान को भक्त ही दे सकता है। और प्रेम की उत्पत्ति कैसे होती है? आज का सत्संग जन्माष्टमी से पूर्व हमारे आपके 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण से। तो स्थूल शरीर से भगवान का मत कर्म कृत। भगवान शंकराचार्य को ये श्लोक बड़ा प्रिय गीता का है। मत कर्म कृत। भगवान ऊपर अर्जुन ने पूछा था कि जैसा आपने मेरे को विराट स्वरूप का दर्शन कराया है, ऐसा दर्शन आप कब देते हो? तो भगवान ने कहा, नाम वेदै न तपसा न दाने न चेद्या। यहाँ वेदों की निंदा नहीं है। वेदों के पठन पाठन से जो अहंकार आता विद्वत्ता का, उसकी निंदा है।
यदि वेद की निंदा होती तो भगवान गीता में कहते वेदांत का कर्ता, वेदों का जानने वाला मैं हूं। यानी वेद भगवान की ही वाणी है। मैं प्रायः बोलता हूं निराकार की वाणी वेद और साकार की वाणी भगवत गीता, बोले धर्म की और संत महात्मा गुरुओं के वो भी कल्याणकारक हैं। साधना से गुरु वाणी भी बड़ी महान होती है। तो भगवान ये इनकी दो वाणियां हैं। जैसे भगवान अवतार लेते हैं तो दुष्टों का संहार करने के लिए, भक्तों के प्रेम को, उनके वात्सल्य को भगवान पूर्ण करने के लिए आते हैं। और बार बार जब भक्त चाहते हैं तो भगवान अवतरित हो जाते हैं। तो भूखें सबकी अलग अलग है। भगवान को प्रेम की भूख लगती है। तो प्रेम कैसे प्राप्त होता? तो भगवान ने कहा वेदैना तपस्या ना, तप से नहीं। इसका तप का खंडन नहीं है। जो तामसी तप है उसका खंडन है, और काम तप का अहंकार उसका खंडन है। तपस्या का खंडन नहीं है। भगवान तपस्या का भोग लगाते, जो तप करते हैं भगवान को उसका भोग लगाते। इसकी 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। यज्ञ तप जो है वो तप है जो आप शुभ कर्म करते और तपस्या करते, भगवान उसका भोग लगाते हैं। तो तप की निंदा नहीं है। यहाँ तामस तप है जो हिरण्यकशिपु ने किया, भस्मासुर ने किया, तामस तप की निंदा है और तप के अहंकार की निंदा है। तो ना हम वेदे शब्द कुछ और है, लेकिन उसका भावार्थ तत्वार्थ और है, लक्ष्यार्थ और है। इनकी संगति से प्रवर्तन करना चाहिए तो बात ठिकाने पर समझ में आ जाती है। तो भगवान तपसा न दानेन, दान की निंदा नहीं है, दान के अहंकार की निंदा है। बलि ने दान किया, 3 पग भगवान ने मांगा तो बलि बोला जाओ चपरासी से ले लो, तुम्हें मांगना नहीं आता है। मेरे दरबार पर आने वाला कोई खाली हाथ नहीं जाता, तृप्त हो जाता है, कहीं मांगना नहीं पड़ता। भगवान बोले तेरी मैं निकाल ले आया हूं। मन में कहा तू दाता बनता है? मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है ये धन भी किसी का है दिया। देने वाले ने दिया बड़ी शान से, लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान से। वस्तु तो सब ठाकुर जी की है, लेकिन लोग कहते मेरा धन है, मेरे बाल बच्चे, मेरा घर है। बाहर तुम्हारी मैं कहते मुक्ति कब होगी और बंधन कब होगा? तो अष्टावक्र कहते ममेत बद्धते जंतु ना बमेत विमुच्यते। आपने कहा मेरा शरीर मेरा संसार फंस गए, और कहा नामम मेरा नहीं, आप छूट गए। और क्या मुक्ति होती? एक शब्द के अंदर सब कुछ भरा हुआ है। हाँ, बकरा को मेरी कहे काटी गर्दन, बकरा मैं करता, काटी गर्दन जाती है। और मैना तो मैना कहे दूध बता सका। ये मैं मेरा जो है यही तो अविद्या है, यही तो माया है, यही अज्ञान है, यही जड़ता है। और इसी को निवृत्त करने के लिए रोज सत्संग कर रहे हैं। ये थोड़ी थोड़ी देर में कहना चाहिए, न मैं हूं, न मेरा है कुछ, न मेरे लिए है कुछ, और न मैं कुछ करता हूं अपने लिए। इससे क्या होगा? जो अटैचमेंट है, बंधन है संसार का, मुक्त हो जाएगा, हम मुक्त हो जाएंगे। और जहां मैं मेरा का आप फंस जाए, यही कर्म योग है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए न दाने, तो दान के अहंकार से ये भी नहीं मिलते। और न यज्ञेन, यज्ञ याज्ञादि बड़े शुभ कर्म करते हैं राजा महाराजा, चक्रवर्ती सम्राट अरबों खरबों खर्च करते हैं।
लेकिन उससे भगवान रावण की यज्ञ से नहीं प्रसन्न होते हैं। रावण ने बड़ी भारी यज्ञ की, बड़ा विद्वान था, लेकिन क्या भगवान ने भोग लगाया उसका? तो महाराज इसका अर्थ है जहां मैं और मेरा है वो वस्तुएं अपवित्र होती हैं। जब उन वस्तुओं को हम भगवान का मान के भगवान के अर्पण करते तो वो पवित्र हो जाती है और फिर योग बन जाता है। तो भगवान ऐसे तपस्या को, ऐसे दान को, ऐसी वस्तुओं की निंदा नहीं करते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि आप तपस्या से, दान से, यज्ञ इत्यादि से नहीं मिलते, मैं तो आज ये पूछता हूं आप कैसे गिरफ्तार होते हो, कैसे मिलते हो? तो मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान प्रेम से मिलते हैं, ध्यान दीजिए। और भगवान को कोई ऐसी वस्तु नहीं जिससे व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सके। और प्रेम कैसे मिलता? आज का प्रवचन, प्रेम कोई 1000 रुपए किलो थोड़ी बिकता है, नहीं तो अमेरिका वाले खरीद लें, हम लोग तो ऐसे ही रह जाएंगे। प्रेम कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है? तो भगवान बोले 3 शरीर हैं तो तुम भगत हो जाओगे, तुम्हें प्रेम मिल जाएगा। राम ही केवल प्रेम किया। मत कर्म माने भगवान के लिए कर्म करो। और बड़ी सरल साधना है, गीता की साधना बड़ी सरल है। अभी तुम घर अपना मान कर करते थे, अभी बाल बच्चे अपने मानते थे, अभी धन अपना मानते थे, अभी परिवार अपना मानते थे, अब भगवान कह दो, क्या फर्क पड़ा? इसमें कौन सा ध्यान करना है, कौन सा जप करना, कौन सा तप करना? मैं क्यों करते हो? तो मत कर्म कर माने जो कर्म आप ही अपने लिए, शरीर के लिए, परिवार के लिए सब करते थे, वो अब मेरे लिए करो। परिवार अपना बना रखो, बाल बच्चे बने रखो, धन में कोई ऐसा नहीं कहता हूं गड्ढे में डाल दो, लेकिन जो मैं मेरा करते हो तो मेरे लिए करो, मेरी प्रसन्नता के लिए करो। कर्म तो वही करना है। तो मत कर्म कर, फिर मत परमो। और मेरे को सबसे श्रेष्ठ समझो कि मेरे भगवान, हाँ महाराज, देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं। मत परमो, ये महाराज ये कारण से जो अंता वाला है उसमें भगवान को अपना समझो। मेरे भगवान सबसे महान है, जिनके भय से भयात तपत सूर्य। जिन भगवान के भय से अग्नि तपती है, सूर्य तपता है, वायु बहता है। बड़े हमारे भगवान महान हैं, बलवान हैं। इससे भक्ति हो जाएगी, प्रेम बढ़ेगा। और मद भक्ता, भगत जो है किसी के मत बनो, न नोट के, न वोट के, न रोट के। भगत बनो भगवान के। रोट वोट नोट इनको सेवा करो, इनसे प्रेम करो ठाकुर से। यानी संसार को बुरा मत कहो, क्योंकि संसार भगवान का है। और प्रेम भगवान से करो। और न संसार से कुछ चाहो न भगवान से, तो भगवान चौकीदार हो जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान। क्या समझे? बड़ा बढ़िया बात, सरल बात है। यानी संसार को अपना मत समझो, भगवान का। और वाकई में है संसार भगवान, ईशावास्यम सर्वम। भगवान को अपना समझो, तो अपना समझो, उससे प्रेम करो। और जो भगवान की चीज है उससे सेवा करो। कितनी बढ़िया बात। तो भगवान बोले मेरे लिए मत परमो मत भक्ता, भगत मेरे बनो, सेवा समाज की करो। और ना मेरे से कुछ मांगो न समाज से, तो क्या होगा? वेदांती बीतराग हो जाए तो तुम्हारा राग खत्म हो जाए संसार से। क्यों? संसार तुमने अपना माने नहीं। अपना मानने में राग पैदा होता है, और राग से ममता पैदा होती, ममता से कामना पैदा होती, कामना से अहंकार, ये सब पैदा हो जाता। इसलिए भगवान बोले मत परमा मत भक्ता। फिर महाराज ये काम करें तो भगवान का प्रेम मिल जाएगा।
नहीं, ये तो भगवान ने बताया अपने लिए। समाज में कैसे रहो, अब 2 बातें संसार के लिए बताएंगे, ये 3 बातें तो अपने लिए बताएंगे। मत कर्मकृत, मत परमा, मत भक्ता, और 2 बातें समस्त संसार के लिए बताएंगे। संसार में कैसे रहो, जैसे पद्म पत्र विवाम्बसा, जैसे बैंगन पर पानी डालो कोई असर नहीं, कमल के पत्ता जल में रहता कोई असर नहीं, इसी तरह समाज में रहो, समाज का असर मत आने दो। थोड़ी थोड़ी देर में कोई नाशमान है, थोड़ी देर में कोई नाशमान है। शरीर संसार मेरा नहीं है, गंगा कसम शरीर संसार मेरा नहीं है। घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे ओ मरिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीते रे ओ मरिया, बंसी वाले कब आओगे, भक्तों की नगरिया, गीता वाले कब आओगे, भक्तों की नगरिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीते रे ओ मरिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल बीते रे ओ। तो भगवान क्या बोले, मत कर मत भक्तो मत में संग बोलिए, हाँ मत भक्ता, हाँ मत कर्म कर, मत कर्म कर, मत भक्तो मत भक्ता संग वर्जित, हाँ हाँ संग वर्जिता, आसक्ति मत करो। आसक्ति हमें फंसाती है, लटकाती है, 84 में भटकाती है। आसक्ति का तो सेवा तो करो, माता पिता बेटा बेटी सबकी करो, ये आसक्ति न करो, चिपको नहीं। प्राय मेरे मुख से निकलता है, देखो खूब तको ना, देखना अच्छा है, तकना ठीक नहीं, को भाव से किसी को मत देखो। देखो खूब तको ना, और बोलो खूब निरर्थक बको ना, और खाओ खूब छको ना। यानी ये काम उतने करो जितने योग में सहायक है, युक्त आहार ज्ञान से करो। तो महाराज इसमें भगवान बता रहे हैं, नेकी आसक्ति किसी से मत करो, चिपको किसी से नहीं, सेवा सबकी करो। एक संत कहते थे, दुनिया में ऐसे रहो जैसे गेंद, गेंद कैसे होती ऐसे करो, फुट फुट करती, कहीं रुकती थोड़े, उल्टी चली जाए। हाँ, गेंद की जगह रहो, एक जगह चिपको नहीं। इसे आसक्ति, इनकी आसक्ति छोड़ो। किसकी आसक्ति? आसक्ति 10 जगह रहती है, गीता में तो भगवान 3 जगह बताई है। जननी जनक बंधु लीला बाबा गारेगा, जननी जनक बंधु तनु धन धाम सबकी ममता बचो, सबकी ममता बचो, मम पद पदहि पानी बचो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। अस सज्जन मम उरव लोभी गए
जैसे लोभी के हृदय में धन रहता, भगवान बोले ऐसा प्यारा भक्त मेरे हृदय में बैठा रहता है। बोलो गीता माता की। तो आसक्ति असल यानी संसार से आसक्ति छोड़ो, भगवान में आसक्ति करो तो भक्ति हो जाएगा। बोलो धर्म की ध्यान दो। और संसार से संसार से महाराज ममता करो तो महाराज समता कभी नहीं आएगी। ममता के होते कभी समता आई नहीं। समता माने परमात्मा आ ही नहीं सकता। तो भगवान ने जो आसक्ति है, भाग पर रामायण में 10 जगह बताई। जननी, जननी कहते माँ में सबसे ज्यादा होती। बच्चा देखो बिना माँ के नहीं रहेगा। उसकी माँ चाहे सुंदर हो चाहे ना सुंदर, वो अपनी माँ के पास जाएगा। तो माँ में सबसे ज्यादा होती, पिता में होती है, भाई बंधुओं में होती, और बेटे में होती, धर्म पत्नी में होती, पति में होती है, और घर में होती है, और रिश्तेदारों में होती है, ये सुहृद मित्रों में होती है। बड़ी चिपकी रहती है, कभी छोड़ती नहीं, बड़ी डाइन है ये 10 में रहती है। लेकिन गीता में 3 बताई भगवान। कौन कौन सी? ये कहते हैं गृहा पुत्र दार गृहादिषु, सबसे अधिक आसक्ति रहती है पुत्र में। बच्चा कैसा भी हो, किसी का हो, महात्मा को भी अच्छा लगता है। वो देखो देवी एक आ गई, वो सबको देखो बोलो सच्चिदानंद भगवान। यदि बच्चा सबको प्यारा लगता है। हाँ, तो पुत्र, लेकिन पुत्र अपना मान के होगा तो बंधन हो जाएगा। यदि पुत्र को ये देखो कि ये भगवान के रूप आए, मैं बाल कन्हैया है, देवी देवता है, फिर नहीं बंधन होगा। अपना मानो तब बंधन होगा। तो भगवान बोले पुत्र दार। धर्म पत्नी में भी आसक्ति बहुत ज्यादा होती है। कल बताया था स्त्री आसक्त व्यक्ति अपनी भी हत्या कर सकता, माता पिता गुरु को भी मार सकता है। तो आसक्ति खराब। वहां कोई स्त्री पुरुष की निंदा नहीं है, वहां वासना की निंदा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। दह्या दर्शे स्वाप्राण हन्याम बा पितरम गुरु। आज घर घर कला क्यों फैली है? हाँ महाराज, इसमें भाई कोई नाराज न हो। 2 भाई होंगे, एक का विवाह हो जाए तो महाराज 2 भाइयों में अगर मित्रता है तो विवाह हो जाए, वो तुरंत कहेगी भैया अलग चूल्हा रखो अपना। बिल्कुल अलग अलग हो जाते। ये अलग अलग करने की ये विधा, इसमें विशेष जो है महारत हमारी माता शक्ति में ही है। इसलिए कभी घर को मिलाने की कोशिश करना चाहिए, तोड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और गृह में भी कहते हैं अपना घर जो है वो तो फूस का भी अच्छा लगता, अपनी कुटिया सबको चंगी लगती। भगवान बोले इन आसक्तियों का त्याग करो। क्या करो? गुरु घर को भगवान कह दो, धर्म पत्नी भगवान की है, और बाल गोपाल योग बन गया, अपने मान लो भोग बन गया। तो क्या इसमें फर्क पड़ गया? तो भगवान बोले ऐसे प्रेम की प्राप्ति होती है। और जब प्रेम ऐसे ही होता है, यशोदया आज जन्माष्टमी है, यशोदा ने यशोदया समो नास्ति देवा भूमिशा परे। यशोदा ने कौन सी ऐसी पुण्य की जो परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा उनके महाराज पास बालक बन के आ गया। यशोदया समो नास्ति। यशोदा जानते हो संस्कृत में शब्द का अर्थ होता है यशोददात यशोदा, जो सबको यश दे, सबका सम्मान करे, उस देवी का नाम यशोदा है। यानी सब में अपने प्रभु का ही देखे, सबका सम्मान। यशोददाती यशोदा। और कहते हैं नंद किसे कहते हैं? कहते नंदित सर्वजना नंदा। जो अपने व्यवहार से, बर्तन से, क्रियाकलाप से सब भाई बहनों को आनंद दे, वही नंद है।
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। हाथी दीनो घोड़ो दीनो और दीनो पाल की, हाथी दीनो घोड़ो दीनो और दीनो पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया की, जय कन्हैया लाल की, बोलो जय कन्हैया। पता है यशोदा ने और नंद ने पूर्व जन्म में बहुत ज्यादा नाम जपा था, और जब भगवान आए तो मांगा था का क्या तुम चाहते हो, तो उन्होंने मांगा कुछ नहीं। भाई बहनों, आज का प्रवचन है भगवान का, अगर तुम मांगो नहीं कुछ तो भगवान तुम्हारे बेटा बन जाएंगे, भगवान तुम्हारे चौकीदार बन जाएंगे। भगवान की चीजें मांग कर उन्हें भेंट करो तो भगवान स्वर्ग के भोग दे देंगे, और यही भगवान की वस्तुएं भगवान को दो तो भगवान मिल जाएंगे। कितनी बढ़िया बात। अब आकर ये वस्तुएं सब भगवान की हैं, हम लोग कह देते मेरी मेरी नहीं है, ये भगवान की दी हुई है। गीता में भगवान कल बताया आद्योवतारा, ये तो भगवान की बाल लीला अवतार आपने श्रवण किया, और प्रेम कैसे मिलता है जिससे भगवान प्रकट होते हैं, आज चर्चा आपने श्रवण की। लेकिन ये बात है, गीता का प्रसंग चल रहा था कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान का जन्म कर्म दिव्य होता है। और भगवान जब आते तो पहला वेदों में आया है, ये जरा ज्ञान की बात है। वेदों में आया एकाकी न रमते, भगवान अकेले हैं रमते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो भागवत में इसी का अनुवाद है आद्योपतारा। भगवान जगत के रूप में, जगत कोई सत्ता नहीं है, यानी भगवान का अवतार जगत के रूप में हो गया। हरिदेव जगत जगदेव हरि, हरिते जगतो नहीं भिन्न तनु, ये श्रीमती परमार्थ गति सन्नरा भव सागर बुद्ध। तो भगवान है ये जगत रूप हो गए। तो जो व्यक्ति इस जगत को भगवत स्वरूप देखेगा, इस जगत को भगवत स्वरूप देखेगा, उसके सामने भगवान कभी अदृश्य नहीं होंगे, बोले धर्म की। और जो ये देखेगा कि अनेक जीवों में जो क्रियाएं कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो भगवान ही तो कर रहे हैं, तो इन अनेक जन जो क्रियाएं कर रहे हैं वो भगवान ही लीला है, और जगत भी उनकी दिव्य रचना है। भला बताओ, उससे भगवान छिप जाएंगे? उसकी नजर के सामने भगवान रहे। और एक बात है, ये जगत को यदि नासमान मान, यदि जब भगवान का रूप देखेंगे जगत को, तो जगत खत्म हो जाएगा, जगदीश्वर रह जाएंगे। ये कितनी बढ़िया बात और बड़ा सरल बात है। और जो लीलाएं कर रहे, किसी की निंदा मत करो, ये भगवान ही सुबह रूप रखकर लीला कर रहे। ऐसे कहकर कितना विचार करने से आपको हर समय भगवान दिखने लगे। भगवान ही सब में है, दिखने कह रहे वो हैं ही। तो इस प्रकार से आज आपने प्रवचन सुना कि भगवान का प्रेम कैसे मिलेगा और भगवान का अवतार किस प्रकार होता है। बालक भगवान क्यों बनकर आए थे? क्योंकि भगवान कहते ये था माम प्रपद्यन्ते, कल वाला मंत्र, जैसा भगवान के साथ भजन करो, भाव रखो, भगवान उसी रूप में आ जाते हैं और अनेक रूप रख लेते हैं। ध्यान देना, भगवान ने सूकर रूप रखा, बोले सूकर भगवान की भागवत में, और भगवान ने ब्राह्मण का रूप रखा वामन बन के। ध्यान देना, तो ब्राह्मण का रूप रख लिया, सूकर का रूप रख लिया, नरसिंह का रूप रख लिया, अनेक रूप भगवान रख लेते भक्त के लिए। तो इस प्रकार से भगवान बोले जैसा मेरे को भजन करता है। एक बात अब कहकर के समाप्त करता हूं
वैसा ही भगवान का जैसा भजन करता भगवान वैसे ही रूप रख लेते। भक्त रोता है तो भगवान भी रोते हैं। देखो भगवान की बड़ी लीला है, जन्म कर्म दिव्य है। भीष्म पितामह मेरे को स्मरण आया, सरसैया पर पड़े अर्जुन के बाणों से व्यथित हैं, उनके दर्द हो रहा है बाबा के। भगवान के संग ध्यानास्थ बैठे हैं, पांडव मिलने गए भगवान से, भगवान के आंसू निकल रहे हैं। अर्जुन युधिष्ठिर बोले महाराज आप पर भी कोई विपत्ति पड़ती है जो आप रो रहे हैं? रोते तो दुनिया वाले अज्ञान से हैं, आप क्यों रो रहे हैं? भगवान बोले मेरा भगत अर्जुन भीष्म आज बाणों से व्यथित हो रहा है, उसके दर्द हो रहा है, उससे मैं रो रहा। यानी भगत नचावे तो नाच लेंगे, भगत रुलाना चाहे तो भगवान रोएंगे भी। ये था माम प्रपद्यन्ते, जैसा जैसा भाव करता भगवान वैसे ही बन जाते हैं। आज आपने श्रवण किया, अब यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे साथ जोर से जयकारा बोलिए। बोली वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में हर विश्व का हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भगवान की जय।